कुन्देन्दु तुषारहार धवला या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मा अच्युत शंकर प्रभृतिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु देवी सरस्वती निःशेष जाड्या अपहा। बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल धर्म दर्पण। आपसे आग्रह है मेरे चैनल की वीडियो शेयर और सब्सक्राइब करें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक और शेयर करें। आज एक विशेष ये अपनी जो प्रस्तुति देने जा रहा हूँ मैं। आपने सत्यनारायण कथा जरूर सुनी होगी। संस्कृत में पंडित जी ने सुनाई होगी। एकदा नारदो जोगी परानुग्रह कांक्षया और पर्यटन विविधान लोकान मृत्युलोके मुपागतः। माने कई लोगों की जो है यात्रा करते हुए नारद जी एक बार मृत्युलोक में आए। वहां देखा कि जीव सब कष्ट पा रहे हैं। फिर विष्णु लोग गए, उनसे पूछे कोई उपाय बताएं। तो फिर उन्होंने जो बताया वो ये है। मैंने एक प्रयास किया है कि वो 5 अध्यायी जो सत्यनारायण कथा है उसको मैंने गीत में ढाला है। राधे श्याम तर्जुमे मैंने इसका पद्य अनुवाद किया है। इस अकिंचन से प्रभु की कृपा से ये कार्य हो पाया है, तो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। आपकी जैसी सम्मति, जैसी आपकी टिप्पणी होगी, मुझे अवगत कराएं तो मुझे बड़ा प्रीतिकर लगेगा। तो ये है सत्यनारायण व्रत कथा गीतमय, राधे श्याम तर्ज में है। जब भी आप किसी बड़ी कथा को गीत में ढालते हैं तो उसके लिए राधे श्याम तर्ज ही सबसे उपयुक्त मानी गई है। तो ये सत्यनारायण व्रत कथा है, मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप बड़े गुणगाहक हैं, आप सभी जितने मेरे श्रोता हैं, आप ही इसका निर्णय करेंगे कि कहाँ तक मेरा प्रयास सफल हो पाया है। तो शुरू करते हैं। गुरु गणेश पद बंदिके मातु पिता सिरनाय कथा कहूँ सतदेव की माँ शारद को ध्याय। जिसके सुनते सुफल हो मिटे सभी संताप सुख संपत्ति ग्रह में बसे नहीं व्यापे अनुताप। श्रद्धा भक्ति समेत जो सत्य देव को ध्याय कलियुग में सुख शांति का कलियुग में सुख प्राप्ति का सबसे सहज उपाय। प्रथम ही पूजी गणेश को धरि गौरी का ध्यान नवग्रह कलश को पूजिए लाए ईश का ध्यान। संकल्प और श्रद्धा से फिर प्रभु सत्य देव को जो ध्यावे प्रभु सत्य देव को जो ध्यावे सारे सुख पाकर जग के फिर सत्य लोक को वह जावे फिर सत्य लोक को वह जावे। कथा का प्रथम अध्याय। नैमिषारण्य पुण्य तीरथ से कथा का श्री गणेश हुआ। जन जन के मन में जो व्यापी और महत्व विशेष हुआ। वहीं वास करते थे मुनिवर सूत सुजान परम ज्ञानी। वेद पुराणों के ज्ञाता ऋषि परम तत्व के संधानी। एक बार शौनकादिक ऋषि उनके आश्रम में आते हैं उनके आश्रम में आते हैं। करी प्रणाम आशीष ग्रहण कर आनंद परम वो पाते हैं। पूछा ऋषियों ने हे महामुने कर कृपा आप ये बतलाएं कर कृपा आप ये बतलाएं। है कौन सा व्रत जग में
जो मन वांछित फल दिलवाए। ऋषियों का प्रश्न पुनीत सुना मुनि सूत बहुत ही हर्षाए। मुनि सूत बहुत ही हर्षाए। अभी बोले जग कल्याण हेतु ये वचन हमारे मन भाए। नारद ने भी एक बार था नारायण से प्रश्न किया। सुनो ध्यान से कमलापति ने जो उत्तर था उन्हें दिया। एक बार नारद मुनि जब मृत्युलोक में आते हैं, मृत्युलोक में आते हैं, प्राणी सारे दुख भोग रहे ये देख बहुत दुख पाते हैं। कर्म फलों से थे पीड़ित वहां बसे थे जो प्राणी, वहां बसे थे जो प्राणी, यह देख दुख में डूब गए मुनि नारद जी अतिशय ज्ञानी। कैसे इनके संताप मिटे मन में यही विचार किया, मन में यही विचार किया। फिर सत्वर नारद जी ने विष्णुलोक प्रस्थान किया। विष्णुलोक में श्रीपति का था रूप निहारा, मनहारी था रूप निहारा, मनहारी। शंख चक्र गदा पद्म संग प्रभु थे वनमालाधारी। प्रभु को प्रणाम कर नारद मुनि थे स्तुति लगे करने। और मन वाणी से परे है जो उस अनंत शक्ति के क्या कहने। आदि मध्य और अंत रहित हैं आप गुणों की खान प्रभो। भक्तों की पीड़ा हर करके, भक्तों की पीड़ा हर करके करते हैं जग कल्याण प्रभु। स्थावर जंगम सृष्टि रची है हे महामनाली जय प्रणाम। स्थावर संगम स्थावर जंगम सृष्टि रची हे महामनाली जय प्रणाम। हे श्रीपति हे नारायण है छवि जिसकी अतिशय ललाम। नारद की स्तुति सुन करके नारायण मन में हर्षाए, नारायण मन में हर्षाए। पूछा मुनिवर है क्या कारण जो आप यहाँ पर हैं आए। क्या शंका लेकर आए हैं, क्या शंका लेकर आए हैं। हे मुनिवर तुरंत बखान करें, मुनिवर तुरंत बखान करें। और प्रश्न आपका पता चले तो उसका तुरंत निदान करें। श्रीपति जी के वचन सुने तो नारद मुनि अति हर्षाए। और प्रभु जी को निर्भय बतलाए जिस कारण वहां चले आए। प्रभु मृत्युलोक के प्राणी सब कष्ट अनेकों पाते हैं, कष्ट अनेकों पाते हैं। और एक मिटा तो बदले में फिर से सहस्त्र आ जाते हैं। प्रभु करें कृपा ऐसी कोई विधि हमको अब बतलाएं, हमको अब बतलाएं। जिससे इनके दुख मिटे मन मुदित हो ये हर्षाए। श्रीपति बहुत प्रसन्न हुए वे मधुर मधुर थे मुस्काए। अब बोले जगहित तुमने पूछा यह प्रश्न हमें अतिशय भाए।
अब मृत्युलोक में जो दुर्लभ व्रत ऐसा एक बताता हूँ, व्रत ऐसा एक बताता हूँ, सत्यदेव का व्रत पुनीत, उसको मैं तुम्हें सुनाता हूँ। यह व्रत पुनीत जब मृत्युलोक में जो भी जन अपनाएंगे, जो भी जन अपनाएंगे, इस लोक में सुख पा करके, इस लोक में सुख पा करके फिर सत्यलोक को जाएंगे, फिर सत्यलोक को जाएंगे। यह व्रत था कब किसने किया, क्या फल है क्या विधान, कब इस व्रत को करना होगा, कृपया बतलाएं श्रीमान। श्री विष्णु कहे हे नारद मुनि, यह व्रत महान कहलाता है, यह व्रत महान कहलाता है। शोक दुख हरने वाला, शोक दुख हरने वाला, संपत्ति सुख शांति प्रदाता है। और जो नर करता है इस व्रत को, जो नर करता है इस व्रत को, सर्वत्र विजय वह पाता है। और जिसके कोई संतान नहीं, वह संतानवान हो जाता है। और जिसके सौभाग्य प्रदाता यह व्रत है, सर्वत्र विजय का दाता है। दूर सभी दुख हो जाते, दूर सभी दुख हो जाते, जो भी इसको कर पाता है। श्रद्धा भक्ति समेत जो व्रत यह करे महान, उसके हरते कष्ट सब सत्यदेव भगवान। सायंकाल किसी शुभ दिन निज कुटुंब जनों को बुलवाए, निज कुटुंब जनों को बुलवाए, फिर श्रद्धा सहित विप्र मुख से इस महाकथा को कहलाए। नैवेद्य रूप में कदली फल घी दूध पंजीरी मंगवाए, यह सभी प्रसाद सवाया हो, यह सभी प्रसाद सवाया हो, श्रद्धा से सबको मिलवाए। गेहूं अभाव में अक्षत का, चावल का, गेहूं अभाव में अक्षत का ही चूर्ण सप्रेम प्रदान करे। कथा शेष हो धन देकर, कथा शेष हो धन देकर, वाचक का अति सम्मान करे। फिर श्रद्धा से प्रसाद पाकर श्री सत्यदेव का ध्यान करे, श्री सत्यदेव का ध्यान करे। सब रोग दुख हर कर प्रभु जन जन का कल्याण करें। कल युग में इससे सहज सरल कोई अन्य उपाय नहीं। अदेख तुम्हारी भक्ति वत्स मैंने यह कथा पवित्र कही। शेष यहाँ है हो रहा कथा प्रथम अध्याय। और जय बोलो सतदेव की अपना शीश नवाए। बोले सूत मुनि हे ऋषियों, अब आगे कथा बढ़ाता हूँ। और जिसने पहले यह कथा सुनी, अब उनको उनकी गाथा गाता हूँ। काशी नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से व्याकुल हो कष्ट अनेकों सहता था। दिन भर भटकन से दरिद्र जो भी भिक्षा पा जाता था, किसी तरह इससे ही वह अपना काम चलाता था।
ब्राह्मण को देख दुखी प्रभु अतिशय उदार करुणा सागर। अब बूढ़े ब्राह्मण का वेश बना उससे पूछा सत्वर जाकर, हे विप्रदेव होकर उदास क्यों भटक रहे हो यहाँ वहाँ, क्यों भटक रहे हो यहाँ वहाँ, क्या कारण है मुझसे बोलो, सुख शांति मिलेगी कहीं जहाँ। मैं अति दरिद्र ब्राह्मण जिसका भिक्षासन से हो जीवन यापन, भिक्षाटन से हो जीवन यापन। और मेरे दुख कैसे लाघव हो ऐसा कोई मार्ग कहें श्रीमन। सत्यदेव जी हैं विष्णु जो देव बड़े ही दयावान, और श्रद्धा से उनका व्रत कीजिए दुखों का होगा समाधान। ब्राह्मण वेशी सत्यदेव ने व्रत का कहा विधान, अगले ही क्षण अंतर ध्यान हुए सत्यदेव भगवान। ब्राह्मण ने तब व्रत करने का संकल्प किया, चिंता त्यागी संकल्प किया चिंता त्यागी। वह भक्ति भाव में रहा मगन प्रभु चरणों का अति अनुरागी। वह भक्ति भाव में रहा मगन प्रभु चरणों का अति अनुरागी। व्रत का संकल्प लिए वह भिक्षाटन को जाते हैं, हर दिन से दुगनी भिक्षा वे प्रभु कृपा से पाते हैं। बंधु बांधवों के संग दुजने व्रत परम पुनीत महान किया, सब दुख मिटे सुख पाया प्रभु ने धन धान्य प्रदान किया। हर मास ध्यान व श्रद्धा से वह लगा प्रेम से व्रत करने, और प्रभु नारायण उसके सारे दुख दर्द लगे सत्वर हरने। अंत काल में मोक्ष मिला ब्राह्मण जो प्रभु पद लीन रहे। यह व्रत उनका भी त्राता है, जग में जितने भी दीन रहे। यह अति पुनीत व्रत भूतल पर जो श्रद्धा से अपनाएंगे, जो श्रद्धा से अपनाएंगे, प्रभु प्रताप से उनके सब दुख ताप तुरंत मिट जाएंगे। मैंने यह कथा सुना डाली जो भगवान ने थी रही कही, मुनि कहे और क्या सुनने की अभिलाष अभी है शेष रही। मुनि बोले हे ऋषिवर इतनी सी और कृपा कीजिए, भूतल में सत्य व्रतधारी जो उनकी भी कथा सुना दीजिए। श्रद्धा आपकी लख कर मेरा मन अति हर्षाया है। अब सुनो कथा उनकी जिनने श्री सत्यदेव को ध्याया है। एक बार वही अति वृद्ध विप्र घर में करते थे प्रभु पूजन। श्रद्धा भक्ति से हो पूरित संग में थे अपने बंधु स्वजन। उसी समय वहां अचानक आता है एक लकड़हारा, भूख प्यास से जो व्याकुल, दिन भर का बहुत थका हारा। भार काठ का बाहर रख वो गया तभी घर के अंदर,
और पाया कुछ लोग वहां पर थे, देवाराधन को तत्पर। करके प्रणाम उसने पूछा, हे विप्र कृपा इतनी कीजय, करते हैं क्या, क्या फल होगा, इतना सब मुझे बता दीजिए। मनवांछित फल पाने को यह सत्य देव की है पूजा, यह सत्य देव की है पूजा। इसमें है धन मान्य मिले, नहीं सहज उपाय और दूजा। ब्राह्मण से व्रत की विधि जान, वह मन में अति हर्षाया। अब मेरे भी कष्ट मिटेंगे, अब यह व्रत उसके मन को भाया। काठ बेचने से मैं जो धन आज नगर में पाऊंगा, श्रद्धा से उससे निज घर में सत्य पूजन करवाऊंगा। ऐसा मन में विचार वह धनिक नगर में जाता है, और वहाँ काठ के विक्रय से वह दुगुना धन पा जाता है। फिर हो प्रसन्न लकड़हारा, पूजा सामग्री ले आया। स्वजनों के संग मिलकर पूजन सत्यदेव का करवाया। संतान मिली उसको सुंदर, धन धान्य प्रचुर उसके आया। जब अंत काल आया उसका, तो सत्यलोक उसने पाया। दूसरे अध्याय का यहाँ हो रहा अंत। जय बोलो श्री विष्णु की, श्रद्धा से श्रीमंत। अब तृतीय अध्याय। अब मुनिगण सुनिए अब आगे की मैं कथा सुनाता हूँ। उल्का मुख एक राजा थे, अब उनकी गाथा गाता हूँ। इंद्रियां जीत चुके थे वे, थे बुद्धिमान और अति महान। और मंदिर नित प्रति जाते, और देते विप्रों को विपुल दान। उनकी पत्नी थी अति सुंदर गुणवती, और थी शीलवान, और थी विनयवती, और धर्मशील पति को माने ईश्वर समान। नदी भद्रशिला के तट पर करते थे वे सत्याराधन। सब शोक दूर होते जिससे, अंत मोक्ष का है साधन। और तभी वहां एक साधु बणिक था, नाव एक लेकर आया। और व्यापार हेतु वह निकला था, संग थी उसके अपार माया। नौका को तट पर रख कर वह पास नृपति के जाता है। और करबद्ध विनय कर राजा को अपनी यह विनय सुनाता है। भक्ति भाव से हे राजन करते हैं किसका आराधन, करते हैं किसका आराधन। सुनने कोई बड़ी अभिलाषा है, शीघ्र कहें अब हे श्रीमन। राजा बोले ही साधु वैश्य, व्रत विष्णुदेव का है महान, व्रत विष्णुदेव का है महान। जो अतुल तेज के हैं स्वामी, जग में हैं सबसे शक्तिमान। जो व्रत करते यह श्रद्धा से, उनके सब दुख मिट जाते हैं, उनके सब दुख मिट जाते हैं। जिनके कोई संतान नहीं, संतति का सुख वे पाते हैं।
और वचन सुने जब राजा के, वह साधु बणिक मन हर्षाया। वह कथा कहें विस्तार से, नृप करें आप मुझ पर दाया। मेरे भी संतान नहीं है, मन में दृढ़ विश्वास यही। आशा पूरी होगी मेरी, यदि सत्य देव की कृपा रही। राजा से कथा पुनीत सुनी, व्यापार आदि को निपटाया। और मन में अति आनंद लिए, साधु बनिया निज ग्रह आया। भार्या लीलावती से व्रत का किया बखान। और तब मैं यह व्रत करूंगा, जब होगी संतान। साधु बणिक को कुछ काल बाद, ऐसा शुभ संदेश मिला। भार्या है उसकी गर्भवती, सुन उसको हर्ष विशेष मिला। दसम मास में उसके ग्रह, दसम मास में उसके ग्रह एक कन्या का जन्म हुआ। संतान प्राप्ति से साधु बणिक अति आनंदित और धन्य हुआ। शुक्ल पक्ष के शशि समान जब कन्या को बढ़ते देखा, जब कन्या को बढ़ते देखा। कलावती है नाम ठीक, उसने अपने मन में लेखा। हर्षित होकर पत्नी बोली, कब करोगे व्रत संकल्प लिया। पति बोला, पुत्री परिणय पर पूरा होगा संकल्प प्रिया। पत्नी को देके आश्वासन, व्यापार हेतु वह जाता है। देशाटन से कुछ काल बाद, वापस निज ग्रह को आता है। कन्या कलावती को लख साधु को यह अनुमान हुआ। अब परिणय उसका आवश्यक, मन में ऐसा था भान हुआ। दूतों को झटपट बुलवाया, आदेश दिया उनको सत्वर। कन्या के हित सब खोज करो, योग्य स्वस्थ सुंदर एक वर। स्वामी की आज्ञा पा करके वे कांचनपुर को जाते हैं। संग सुंदर बणिक पुत्र लेकर वापस सत्वर वे आते हैं। सुंदर सुयोग्य वर लग करके साधु मन में अति हर्षाया। कलावती कन्या का फिर उससे परिणय था करवाया। बंधु बांधवों को संग ले पुत्री विवाह तो करवाया। दुर्भाग्य देखिए साधु का, प्रभु का व्रत फिर से बिसराया। इससे प्रभु उससे रुष्ट हुए, उसने उनका अपमान किया। कुछ समय बाद व्यापार हेतु साधु ने फिर प्रस्थान किया। जामाता को लेकर के संग वह रत्नसारपुर में आया। और सागर तट का नगर रम्य उसके मन को था अति भाया। सत्यदेव ने दिया तब साधु को अभिशाप, और भ्रष्ट प्रतिज्ञा हेतु तुम अब भोगो अति संताप। रत्नसारपुर के राजा थे चंद्रकेतु एक नृप महान। राजकाज में अति प्रवीण थे, कुशल और थे बुद्धिमान। राजमहल में एक दिवस चोर एक था घुस आया। आनन फानन में उसने
था द्रव्य बहुत सा हथि आया। दूतों ने आहट पा करके था चोर को ज्यों ही ललकारा। था तेजी से वह भाग चला, लख प्राणों पर संकट बेचारा। अदूतों को आता देख तुरत थी चोरन मन में यह ठानी। अद्रव्य हाथ ना आएगा, संग मार पड़ेगी अति खानी। साधु बणिक को निकट देख सब द्रव्य वहीं पर छोड़ दिया। और खुद प्राण बचा करके भागा, उसको चोरी से जोड़ दिया। दूतों ने चोरी गया द्रव्य साधु के पास पड़ा देखा। और सत्वर उसको था पकड़ लिया, है चोर यही मन में लेखा। राजा से साधु ने विनती की, हम चोर नहीं व्यापारी हैं, कृपया दोनों को मुक्त करें, अति विनती बड़ी हमारी है। राजा ने नहीं सुनी विनती, दोनों को कारागार दिया। जो धन था वह छीन लिया, ऐसा उनका अपकार किया। सत्यदेव यदि रुष्ट हुए, सत्यदेव यदि रुष्ट हुए, तो तीन लोक थर्राते हैं, तो तीन लोक थर्राते हैं। और जिसने उनका अपमान किया, वे कष्ट अनेकों पाते हैं। साधु से भूल हुई भारी, विस्मृत प्रभु व्रत था कर डाला। और पत्नी बेटी बेहाल हुई, चोरों ने सब धन हर डाला। नाना रोगों ने घेर लिया, घर में नहीं कुछ खाने को। वे इधर उधर थी भटक रही, भूख और प्यास मिटाने को। ब्राह्मण घर में एक दिवस कलावती जब जाती है, पावन सत्यनारायण का व्रत होते वहां वो पाती है। कलावती ने कथा सुनी सादर, प्रसाद फिर पाया है। जब देर रात वह घर पहुंची, माता ने वचन सुनाया है। बोलो पुत्री थी कहाँ रही, क्या तेरे मन को भाया है। तू देर रात में घर लौटी, माता का कष्ट बढ़ाया है। द्विज ग्रह से लौटी मैं माता थी, सत्यदेव की सुनी कथा। जो मन वांछित फलदायक है, हर लेती है जो सभी व्यथा। अपुत्री की बातें सुन माता ने बंधु बांधवों को बुलवाया। अश्रद्धा पूर्वक साधु की पत्नी ने पूजन सत्यदेव का करवाया। फिर हाथ जोड़ कर बोली, दुखिया पर कृपा करे भगवन। और मेरे पति और जमाता का अपराध क्षमा कर दे श्रीमन। कीजय ऐसा वे कुशल पूर्वक निज ग्रह को वापस आ जाएं। सुख शांति और समृद्धि के दिन हम पर फिर वापस आ जाएं। उस व्रत से तुष्ट हुए भगवान सपने में राजा से बोले, जो कारागार में बंद वनिक है नृप्य, उनको सत्वर छोड़े। उनसे जो भी धन छीन लिया वह लौटा, उनको छोड़ो सत्वर। और मेरे क्रोध के कारण ही यह संकट आया था उन पर। राजपाट का तब तेरे पल में विनाश हो जाएगा, पल में विनाश हो जाएगा। आज्ञा मेरी यदि ना मानी तो सर्वनाश हो जाएगा। इतना कह प्रभु सत्यदेव सपने से अंतर ध्यान हुए। उनका आदेश सुना नृप ने, संकट में उसके
प्राण हुए। प्रातः उठ सारे सभासदों को राजा ने सादर बुलवाया। स्वप्नादेश का वह वृतांत सबको विस्तृत बतलाया। आदेश दिया फिर राजा ने बंदी बणकों को ले आओ, बंदी बणिकों को ले आए और बंधन मुक्त करो उनको, सादर फिर उन्हें यहाँ लाए। प्रारब्ध हेतु तुम दुख भोगे, अब ऐसी कोई बात नहीं, निज गृह जा सकते हो सादर, और चिंता की अब कोई बात नहीं। क्षौर कर्म करवा करके दुगना धन उनको दिलवाया, अब निर्भय हो प्रस्थान करें थी यह भी प्रभु जी की माया। साधु बोला श्रीमन राजन यह कृपा आपकी है भारी, अब निज गृह हम जाते हैं, मिट गई दुख की अंधियारी। जामाता को संग ले करके वापस स्वदेश वह जाता है, अपनी गलती से दुख भोगा यह सोच बहुत पछताता है। तृतीय अध्याय का यहाँ हो रहा अंत, श्रद्धा सहित ध्याये जय सत्यदेव भगवान।